नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों संविधान के स्रोत यानी जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उससे पहले संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान पढ़े थे। दोस्तों संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। इन 60 देशों में से केवल 10 देशों को चुना था, यानी जिन 10 देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ लिया गया था। तो ये 10 देश कौन कौन से थे जिनको चुना गया था भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो ये 10 देश कौन कौन से थे? पहला था दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, तीसरा अमेरिका, चौथा कनाडा, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा जापान, सातवां आयरलैंड और आठवां दक्षिण अफ्रीका, नौवां रूस और 10वां जर्मनी। यानी इन 10 देशों को भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा चुना गया था और इन्हीं 10 देशों के संविधान से दोस्तों कुछ ना कुछ लिया गया था। अब आती है दोस्तों बात आती है यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। यानी आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ रहे हैं ना। तो अब भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब ये सबसे बड़ा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कैसे है? क्योंकि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है और इसी अधिनियम से दोस्तों लगभग 250 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। यहाँ से दोस्तों 250 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स को लगभग भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से तो पहला है लोक सेवा आयोग, जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये कहाँ से? भारत शासन अधिनियम से को लिया गया है। अब जो लोक सेवा आयोग है दोस्तों आज के समय में जैसे यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं उस समय लोक सेवा आयोग होता था। तो इस लोक सेवा आयोग को भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना की यदि बात की जाती है तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यदि पूछा जाए कि कौन से अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। यदि पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा था दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो प्रशासनिक व्यवस्था को लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। यदि न्यायपालिका का ढांचे की बात की जाए दोस्तों, न्यायपालिका का जो ढांचा है वह त्रिकोणीय, यानी ऊपर कौन सा है? ऊपर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, इससे नीचे आता है दोस्तों हाई कोर्ट और सबसे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला अधीनस्थ न्यायालय। याद रखें दोस्तों यानी जो न्यायपालिका का ढांचा है भारत में वह त्रिकोणीय है। और यह जो न्यायपालिका का ढांचा है यह कहाँ से लिया गया है? यह ढांचा लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है। संघीय व्यवस्था और या संघीय योजना। संघीय व्यवस्था या संघीय योजना को कहाँ से लिया गया है? तो इसको भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय। दोस्तों जो राज्यपाल है यानी गवर्नर है, इसका कार्यालय कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकाल लगाने की शक्तियाँ, यानी जो आपातकाल लगाने की शक्तियाँ हैं वह कहाँ से ली गई हैं? तो ये शक्तियाँ ली गई हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से इनको लिया गया है। आप देखेंगे दोस्तों यानी कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे यानी ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, इनके बारे में जानेंगे। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता। दोस्तों एकल नागरिकता का जो प्रावधान है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब एकल नागरिकता क्या होती है दोस्तों?
यानी भारत के कोई से ही ज़िले यानी कोई से ही गांव या ज़िले में कोई भी रहता है तो उसको जो है एक ही वोटर आईडी की जो है आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप विदेश में जाते हैं तो आपको जो है सीधी सी बात है, आप कहेंगे कि इंडिया से आए हैं, ना कि ये कहेंगे उत्तर प्रदेश या यूपी वगैरह से जो है आए हैं। तो ये एकल नागरिकता का मतलब होता है केवल एक वोटर आईडी की आवश्यकता होती है पूरे देश में। आप किसी भी स्टेट में रहते हो और कोई से भी स्टेट में जाएं तो इससे ये साबित हो जाता है आपकी वोटर आईडी से कि आप जो है भारत के नागरिक हैं। लेकिन यूएसए यानी अमेरिका में जो है दोस्तों डुअल नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप है। यानी उसमें जो है जिस प्रकार एक तो अमेरिका की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और दूसरा जो है जिस प्रकार आप न्यूयॉर्क, लास वेगास इन सभी अलग अलग स्टेट में रहते हैं तो अलग अलग स्टेट की भी जो है आपको नागरिकता जो है लेनी होगी। आप यानी यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता और भारत में जो है केवल एकल नागरिकता। याद रखेंगे आप। संसदीय प्रणाली यानी जो भारत में संसदीय प्रणाली है तो उसको कहाँ से लिया गया है, उसको जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली को। द्विसदनीय व्यवस्था की यदि द्विसदनीय व्यवस्था की बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है ब्रिटेन से। विधि या कानून का शासन यानी विधि या कानून का शासन जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। विधायी प्रक्रिया, विधायी यानी विधायी का जो है नियम वगैरह जो है बनाती है, इसको कहाँ से विधायी जो प्रक्रिया होती है इसको ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। एकल न्यायिक प्रणाली, दोस्तों एकल न्यायिक प्रणाली से क्या मतलब है, जो भारत में हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो जिला अधीनस्थ न्यायालय उनमें जो है प्रमुख चीफ यानी मुख्य चीफ जो है केवल एक होता है तो उसी को जो है एकल न्यायिक प्रणाली जो है कहा जाता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, दोस्तों विधायी प्रक्रिया या विधि निर्माण की प्रक्रिया ये दोनों सेम ही है, बस जो है क्वेश्चन यानी जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो दोनों जो है इस तरीके से अलग अलग पूछा जाता है, इसलिए जो है आपको अलग अलग जो है मैंने लिखा है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता यानी राष्ट्रपति जो है दोस्तों नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है और सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, तो सारी शक्तियाँ होती है दोस्तों प्रधानमंत्री के पास जो है होती हैं। अग्रता ही विजेता, दोस्तों अग्रता ही विजेता से मतलब है यानी मान लेते हैं दो बंदों के बीच जो है दोस्तों दो बंदों के बीच यानी दो इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन होता है जिसको वोट ज़्यादा मिलते हैं तो वही जो है विजेता होता है, तो इसी प्रकार जो है अग्रता ही जो है विजेता है। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन में जो है सामूहिक उत्तरदायित्व जो है होता है, तो ये सभी 10 के 10 जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो ये सभी लिए गए दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से जो है लिए गए हैं। और बाकी देशों के बारे में जो है दोस्तों कल की क्लास में जो है जानेंगे, यानी किन किन देशों से जो है क्या क्या जो है लिया गया है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।